उत्तानपाद की दो रानियां हैं, सुरुचि की खूब चलती है, सुनीति की एक भी नहीं चलती। सुरुचि के पुत्र हैं उत्तम और सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव। सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव। एक दिन ध्रुव जी 5 वर्ष की अवस्था है। 5 वर्ष की अवस्था है महाराज। पिता की गोद में बैठने की लोलुपता से गए पिता के पास। उत्तम को बड़ा दुलार कर रहे थे। उत्तानपाद जी देखा सो जाकर के गोद में बैठ गए। गोद में जाकर के बैठ गए तो माता सुरुचि ने बाह पकड़ करके उठा दिया और कहने लगी, अगर तुम्हें सिंहासन में बैठना है, पिता की गोद में बैठना है, तो तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसि नृपासनम। सुरुचि कहने लगी कि ऐसा है कि पहले तपस्या करो, भगवान से वरदान मांगो कि हमारे गर्भ में तुम आओ, फिर हमारे गर्भ से जन्म लो, तब तो पिता की गोद में बैठने के तुम अधिकारी हो, नहीं तो तुम पिता की गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। यहां पर सुरुचि ने भगवान का भी अपमान कर दिया, क्योंकि अपनी कोख को भगवान से अधिक पवित्र बताया। तपसाराध्य पुरुषम माने तपस्या करो फिर मेरी कोख में आओ, भगवान से वरदान मांग करके, अर्थात भगवान की तपस्या से अधिक अपने कोख को सुदृढ़ बताया। भगवान का भी अपमान हुआ। ध्रुव जी के मन में यह बात गड़ गई। छोटा बालक 5 वर्ष का, ध्रुव जी के मन में यह बात गड़ गई महाराज। दौड़ते दौड़ते माता के पास गए। मातुः सपत्न्या सदुरूक्तिवृद्धः स्वसन्नुषादण्डहतो यथा हि हित्वा निसन्तपितरं सन्नवाचं जगाम मातुः प्ररुदन् सकाशम्। रोते हुए अपने बेटे को जैसे ही सुनीति जी ने देखा, हृदय से लगा लिया। पूछने लगी, बेटा क्यों रो रहे हो, क्या बात है, किसी ने कुछ कहा है? सारी कथा ध्रुव जी ने बताई कि सुरुचि माता ने ऐसा ऐसा कहा है। एक क्षण के लिए तो बड़ा क्रोध आया, माता को बड़ा क्रोध आया एक क्षण के लिए, लेकिन दूसरे ही क्षण अपने आप को संभाल ली कि 5 वर्ष का बालक है, इसके सामने मैं अगर कुछ कहूंगी तो इसका परिणाम क्या होगा, कैसे संस्कार इसके अंदर आएंगे। देखो, संस्कार देना तो माता पिता का काम है, इसीलिए बालक के सामने ऐसा कोई कर्म ना करो, कार्य ना करो कि उसमें दुर्वृत्ति आए, सुवृत्ति आए, ऐसा ही कर्म करना चाहिए। जहां बेटा गलत करे उसे टोको, यही माता पिता का धर्म है। इसलिए सदैव यह मानना चाहिए कि संस्कार हमसे ही बच्चे सीखते हैं। जैसा हम करते हैं वैसा बच्चे देखेंगे, वैसे ही कर्म करते हैं। सुनीति जी ने कहा कि बेटा, तो तुम्हारे छोटी माँ ने कौन सी गलत बात कह दी? तुम तो पिता के गोद में बैठने जा रहे थे, वो तो परम पिता के गोद में बैठाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। इसलिए हे बेटा, तुम जाओ तपस्या करो, तुम्हें अवश्य ही भगवान मिलेंगे।
ध्रुव जी तप करने जंगल की ओर चल देते हैं। माता से हाथ जोड़ करके पूछा कि माता भगवान मिलेंगे कहाँ, हमें तप कहाँ करना चाहिए। माता बताती हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हूँ ही मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। ध्रुव जी ने हाथ जोड़ करके पुनः पूछा कि माता जब कण-कण में भगवान है तो भगवान दिखाई क्यों नहीं देते। माता समझाने लगी कि जैसे दूध में घृत रहता है, दूध में जैसे घी रहता है, उसी तरह घट घट में राम रहते हैं, भगवान रहते हैं। जैसे फूल में सुगंध रहती है लेकिन दिखाई नहीं देती है, उसी तरह भगवान भी कण कण में है लेकिन हमें दिखते नहीं। जिस तरह दूध से घृत प्राप्त करने की प्रक्रिया है, वैसे ही भगवान को प्राप्त करने की भी प्रक्रिया है। अगर दूध से घृत निकालना है तो पहले दूध को उबालो, फिर दही जमाओ, फिर दही जमा करके मथनी से उसको मथो, मक्खन निकलेगा। फिर आग में तपाओगे तब घी निकलेगा। उसी तरह पहले उद्यत करो, उसके बाद विश्वास रूपी दही को जमाओ कि भगवान है। पहले भरोसा तो हो। बहुत लोग तो सोचते हैं भगवान है कि नहीं है, क्या बात है। संशय मन में नहीं होना चाहिए। एक सत्पुरुष जी थे, बोले है भगवान भगवान कुछ नहीं होते, भगवान कुछ नहीं होते, न कहीं है, फालतू ढोंग है चारों तरफ। फिर उन्हीं सज्जन के जेब से एक दिन देखे कि माला झोली निकल गई। एक सज्जन ने पूछा कि महाराज ये बताओ कि बोलते हो भगवान नहीं है लेकिन तुम्हारे जेब में माला झोली कैसे निकल गई, इसका मतलब तुम जप करते हो। तो उसने कहा कि महाराज हो सकता है होंगे, सारी दुनिया पूजा कर रही, कुछ ना कुछ तो सही होगा, और अगर होंगे तो फिर दंड विधान तो तगड़ा है, दंड हमें मिलेगा, इसलिए कभी कभी जप लेते हैं। तो कहने का मतलब है संशय है मन में, एक पल तो लगता है नहीं है, दूसरे पल लगता है। ये संशय मन में नहीं होना चाहिए। विश्वास जमाओ, दही रूपी विश्वास जम गया तो बढ़िया श्रद्धा भक्ति के मथनी से मथ डालो। जब मथोगे तो मक्खन निकलेगा। मक्खन माने भक्ति, भक्ति महारानी हृदय में प्रकट हो जाएंगी। और जब भक्ति महारानी हृदय में प्रकट हो गई तो घृत, जब भक्ति से जब साधना करेंगे, भक्ति योग की साधना करेंगे तो घृत रूपी परमात्मा भी निकल आएगा। तो परमात्मा को प्राप्त करने की यही विधि है, ऐसा समझाती हैं। उपासना करो, साधना करो, जाओ तप करो। सुंदर वचन, सुंदर उपदेश माता ध्रुव जी को देते हैं और ध्रुव जी महाराज आनंद पूर्वक वन की ओर चल दिए। वन की ओर गए, चलते 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 बहुत समय हुआ, कई पहाड़ों पर्वतों को पार किया। नारद जी की दृष्टि पड़ गई। देखिए, जब हमारे जीवन में कोई सत्पुरुष आ जाए, संत आ जाए, तो समझ लेना चाहिए कि हमारा अच्छा समय आ गया। क्योंकि हरि प्रेरणा से ही नारद जी ध्रुव को मिले गुरु के रूप में।
नारद जी देखते हैं कि ये 5 वर्ष का क्षत्रिय कुमार इस जंगल में क्या कर रहा है। सोचे पूछना चाहिए। पूछे बेटा क्या नाम है, कौन हो? बोले ध्रुव नाम है महाराज, मैं महाराज उत्तानपाद का बेटा हूं। बोले जंगल में क्या कर रहे हो? बोले माता के आशीर्वाद से, उनके वचन से ही मैं तपस्या करने आया हूं। नारद जी सोचने लगे कि अहो तेज क्षत्रियाणाम मान भंगमम मृष्यताम। इतना तेज क्षत्रिय बालक में। नारद जी विचार करने लगे कि ये सत्कर्म करने के लिए आया है, इसको अच्छी प्रेरणा देनी चाहिए, लेकिन पहले परीक्षा ले लें कि इसका वैराग्य तटस्थ है कि नहीं। प्रायः तो मरकट वैराग्य वाले होते हैं लोग, घर में हुई खटपट तो चल बाबा के मठ, ऐसे वैराग्य। घर में देवी जी से झगड़ा हो गया, बैग उठाया, अब जाएंगे मठ में रहेंगे, अयोध्या बनारस में रहेंगे तो घर में रोज किचकिच करती हो। रेलवे स्टेशन तक गए, पोता पोती की याद आ गई। भाई साहब पोता पोती की याद आ गई। बोले अरे पोता तो मेरे बिना खाता नहीं, मेरे बिना सोता नहीं। बताओ कैसे हो गया। रोज का झंझट तो है, किसी तरह रह लेंगे, चलो लौट चलते हैं, कौन जाए अयोध्या बनारस। पोता पोती कैसे रहेंगे। इतना सुंदर हमने घर बनाया, गाड़ी खरीदी, उस सुख का हम उपभोग करेंगे कि जाकर के बनारस अयोध्या में बसेंगे महाराज। बोलो राधे राधे। ऐसे वैरागी हैं आजकल। तो वैराग्य की परीक्षा जो है लेते हैं। नारद जी कहते हैं कि बेटा इस जंगल में तुम आए हो तो भगवान तुम्हें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे इसकी कोई गारंटी है? तो ध्रुव जी ने कहा कि हाँ महाराज है गारंटी। बोले कैसे? बोले मेरी माता कभी झूठ नहीं बोलती, मेरी माता ने कहा है तो भगवान भी मिलेंगे। बोले अच्छा, कोई शेर सिंह तुम पर आक्रमण कर गया, कोई जंगली जानवर तुम्हें खा गया तो ये बताओ। तो बोली हमारे माता ने बताया कि कण कण में भगवान है, अगर कण कण में भगवान है तो वही भगवान हमारी रक्षा भी करेंगे। बोले बड़ा तटस्थ वैराग्य है भाई। बोले तो अच्छा ये बताओ तुम राजकुमार हो, तपस्या करना अच्छी बात है? बोले कि नहीं, मेरी माता का आदेश है, मेरी माता ने सुझाव दिया है, सो हमें तपस्या करना है, भगवान को प्राप्त करना है, कुछ आप मार्गदर्शन कर सकें तो उचित है। नारद जी समझ गए कि चेला पक्का है। कान में मंत्र फूक दिया 12 अक्षर और बोले कि चले जाओ, बढ़िया यमुना जी के किनारे बैठ करके तपस्या करो। ध्रुव जी चल दिए। देखिए जब तक सत्पुरुष सद्गुरु हमारे जीवन में नहीं आएंगे तब तक हमारा मार्गदर्शन नहीं हो सकता। हमारा जीवन तभी तक भटकता है जब तक सद्गुरु सद्पुरुष हमारे जीवन में नहीं आते, और जब सद्पुरुष सद्गुरु हमारे जीवन में आ जाते हैं तब हमारा जीवन सुधर जाता है। इसलिए संतों का सानिध्य अति आवश्यक है। नारद जी ने ध्रुव की दिशा परिवर्तन कर दी। सत्पुरुष जीवन में आ जाए तो व्यक्ति के भाग्योदय हो जाते हैं। संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। आज तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, आज तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे
ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तुम्हें हंस करेंगे, कागा से तुम्हें हंस करेंगे, कागा से तुम्हें हंस करेंगे, कागा से तुम्हें हंस करेंगे। कौन करेगा? गुरुदेव भगवान संत करेंगे। कागा से तुम्हें हंस करेंगे, कागा से तुम्हें हंस करेंगे, हंस करेंगे, हंस करेंगे, हंस करेंगे, हंस करेंगे। मिट जाए उनके दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत खुलेगी, अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत खुलेगी, किस्मत खुलेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, किस्मत खुलेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। और काम क्रोध मद लोभ मत्सर को त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी, त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। आज तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, आज तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संत का जो सानिध्य ले ले उसका उद्धार हो जाता है महाराज। इसलिए हम तो संतों के चरणों में जाते हैं। ध्रुव जी की बिगड़ी बन गई, ध्रुव जी तपस्या में लग गए, गुरुदेव जी का स्मरण करते हुए नारद जी का यमुना में बढ़िया डुबकी मारी, स्नान किया, मधुवन में बैठ गए और नियम लिया, त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपिथ्या बद राशनः, नियम चलने लगा। 3 दिन में 1 दिन फलाहार करना और 3 दिन भूखे रहना। फिर 1 माह तक यह नियम चला। तपस्या का दूसरा महीना लगा तो नियम को जरा थोड़ा बदल दिया गया ध्रुव जी के द्वारा। द्वितीयं च तथा मासम षष्ठे षष्ठेर्भको दिने, 6 दिन में 1 बार तृण पर्णादि भी, पत्ते वगैरह खा के रहने लगे। दूर्वा घास 6 महीने तक खाते, 6 दिन तक खाते, पत्ते खाते और 6 दिन तक भूखे रहते। तीसरा महीना लगा, थोड़ा और परिवर्तन हुआ। 9 दिन कुछ खाएं
और 9 दिन तक भूखे रहें, 9 दिन में जल पिए और 9 दिन तक भूखे रहें। उसके बाद घास पत्ते भी छोड़ दिए महाराज। अगला महीना 12 दिन में केवल वायु का आहार करते। एक यौगिक क्रिया है, उसके अंतर्गत वायु के आहार से भी पेट भर जाता है। अब तो प्रायः सारी क्रियाएं लुप्त होती दिखाई देती हैं, क्योंकि हमें चाहिए ही नहीं, हमें उन क्रियाओं की जरूरत ही नहीं, ऐसा हम मानने लगे हैं। इसीलिए अपभ्रंशता जो फैली है समाज में, इसीलिए फैली कि हम अपने मार्ग से भटक रहे हैं। ध्रुव जी महाराज यौगिक की क्रिया से वायु का भक्षण करें, वायु का आहार लें, और अगला महीना आया, 5वां महीना जब आया महाराज, तो ध्यानयन भवतो रूपम नात्राक्षित किंचिन ना परम। श्वास वायु को, प्राण वायु को ऐसे चढ़ा लिया कि सारे ब्रह्मांड की प्राण वायु रुक गई। जब सारे ब्रह्मांड की प्राण वायु रुक गई तो सभी देवता छटपटाए, भगवान की शरण में गए, भगवान से कहने लगे महाराज देखो तो क्या कारण है कि सारे संसार की प्राणवायु रुक गई है, और ऐसा ही रहा तो सभी जीव धीरे धीरे नष्ट होने लगेंगे, इसलिए रक्षा करो महाराज। भगवान बोले चिंता मत करो, हम समझ रहे हैं कि ये किसकी क्रिया है। आज भगवान मन में विचार करते हैं कि भक्तों को दर्शन देने तो हम बहुत जाते हैं, लेकिन आज हम अपने इस भक्त का दर्शन लेने जाएंगे। भगवान वहां से चले, ध्रुव के सम्मुख प्रकट हुए। ध्रुव के मन में तो भगवान की झांकी प्रकट हो गई थी, उसी झांकी को ध्यान में रखते हुए प्राणवायु को रोक लिया। भगवान गरुड़ पर विराजमान होकर के पहुंचे, शंख चक्र गदा पद्मादि धारण चतुर्भुज रूप में। कहने लगे बेटा ध्रुव आंखें खोलो, बेटा ध्रुव आंखें खोलो। लेकिन ध्रुव के अंदर तो भगवान की वही छवि थी जो बाहर खड़ी है। उस छवि का दर्शन करते भाव विभोर हो रहे थे ध्रुव जी। अंतरपट से तुरंत झांकी भगवान ने अपनी हटाई, तिलमिला के ध्रुव जी ने आंखें खोली, देखे जो अंदर था वही बाहर खड़ा है। ध्रुव जी चरण में गिर पड़े, ध्रुव जी महाराज चरण में गिर पड़े भगवान के। भगवान के जब चरण में गिर पड़े ध्रुव जी, तो भगवान ने उठा करके सीने से लगा लिया ध्रुव जी को। अब हाथ जोड़े भगवान के सम्मुख खड़े हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। मन में विचार करते हैं ध्रुव जी कि हमने माता से यह तो पूछा कि भगवान कहाँ है, कैसे प्राप्त करें। गुरुजी ने हमें उपदेश दिया, लेकिन हमने किसी से यह नहीं पूछा कि जब भगवान हमें मिलेंगे तब उनको क्या कहना है, कैसे संबोधन, कैसे स्तुति कर दी है। भगवान ध्रुव जी का भाव समझ गए, शंख को दाहिने कपोल पर स्पर्श कराया, ध्रुव जी बोल पड़े। भगवान की कृपा हो जाए तो क्या होता है, मूकम करोतु वाचालम पंगुम लंघ्यते गिरिम यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। भगवान की कृपा हो जाए तो मूक भी बोलने लगे, लगड़ा दौड़ करके पहाड़ चढ़ जाए महाराज। ऐसी कृपा है भगवान की। भगवान की कृपा से क्या कुछ संभव नहीं हो सकता। बड़ी सुंदर स्तुति ध्रुव जी ने की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमं प्रसूप्तम् संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्।
कहने लगे कि हमारे अंतःकरण में प्रवेश करके हमारे चित्त को आपने जगा दिया, हमारी मूक वाणी आपकी कृपा से प्रकट हो गई महाराज। केवल आप ही वाणी को शक्ति प्रदान कर सकते हो। ऐसी कृपा करो महाराज कि ये चरण हमारी आपकी प्रदक्षिणा में लगे रहें, हाथ से हम बढ़िया आपकी सेवा करें, इन आंखों से हम आपका दर्शन करें, यही कृपा कर दो। बोले ध्रुव कुछ मांग लो। भगवान ने कहा, ध्रुव जी ने कहा भगवान हमें तो आप मिल गए, अब ये बताओ कि जिसे आप मिल जाओ वो भी कोई, जिसे आप मिल जाओ वो दूसरे किसी विषय की इच्छा करेगा, और वो तो महामूर्खी होगा जो भगवान से कुछ मांगे। इसलिए प्रभु मैं आपसे आपको ही मांगता हूं। बोले वो तो मैं तुम्हारा हो ही गया, कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा कि आपकी चरण रति, आपके चरणों में मेरी बुद्धि बनी रहे, भक्ति बनी रहे, यही आशीर्वाद दीजिए। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा कि जाओ बढ़िया 10,000 वर्ष तक राज्य करो और उसके बाद तुम ध्रुवलोक को प्राप्त होगे। हमने तुम्हारे लिए एक स्पेशल लोक बना करके रखा है, राज्य के बाद तुम ध्रुवलोक को जाओगे। भगवान अंतर ध्यान हुए, ध्रुव जी घर की ओर लौटने लगे। जब माता पिता ने सुना कि ध्रुव जी भगवान को प्राप्त करके लौट रहे हैं, तो आज वही सुरुचि जिसने हाथ पकड़ के ध्रुव जी को हटा दिया था, वही सुरुचि आज स्वागत का थाल लिए खड़ी है। जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा कर ये सब कोई। जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करे सब कोई। ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा हो जाए महाराज, उस पर सारा संसार कृपा करने लगता है, सारा संसार उसके सम्मुख नतमस्तक होता है। जिस पर भगवान की कृपा हो जाए, हम कितने भी बड़े अवगुणी रहें, हमारे अंदर अवगुण है, लेकिन भगवान ने हमें अपना लिया तो वही अवगुण में गुण हो आ जाता है, वही अवगुण गुण के रूप में हो जाते हैं। माने भगवान के अपना लेने मात्र से हमारे अवगुण भी गुण हो जाते हैं और पूरा संसार पूजने लगता है। माता ने स्वागत किया, बढ़िया भ्रमी और ईला नामक 2 कन्याओं से ध्रुव जी का विवाह हुआ, राजा बने, बढ़िया राज्य किया। यक्षों के द्वारा उनका भाई उत्तम मारा गया, सो यक्षों का संहार करने लगे। नायम मार्गो ही साधु नाम ऋषि केशानुवर्ती नाम, 100 सैकड़ों यक्षों को मार डाला ध्रुव जी ने। मुनि जी ने समझाया कि भगवत भक्तों की यह निष्ठा नहीं है, भगवत भक्तों को ऐसा करना नहीं चाहिए। एक यक्ष के दोष से तुमने सैकड़ों यक्षों को मार डाला, तुम्हें इनसे क्षमा मांगनी चाहिए। ध्रुव जी ने हाथ जोड़ करके कुबेर जी से क्षमा मांगी, बढ़िया राज्य करने लगे। उसके बाद ध्रुव जी राजपाट को अपने पुत्र को सौंपा और पुत्र को सौंप करके जंगल में जाकर के भजन करने लगे। जब अंतिम समय आया तो विमान भगवान का आया कि चलो ध्रुवलोक चलो। इतने में यमराज जी प्रकट हो गए, बोले सावधान, बिना हमें स्पर्श किए यहां से नहीं जा सकते हो, बिना हमें स्पर्श किए यहां से जा नहीं सकते हो, क्योंकि ये मृत्यु लोक है, जिसकी मृत्यु होगी वही जा सकता है। तो यमराज जी को कहा, ध्रुव जी ने जरा बैठ जाओ। यमराज जी बैठे तो सिर पे पैर रखा और सशरीर विमान पर चढ़ करके ध्रुवलोक चले गए। मार्ग में याद आया कि अरे हम तो माता जी को जो है
माता जी को नहीं, हमारी माता के कारण ही हमें भगवान प्राप्त हुए, आज हम अकेले स्वर्ग जा रहे हैं। पार्षद मन की बात को समझ गए, बोले ध्रुव जी चिंता मत करो, वो देखो आगे आगे जो विमान जा रहा है ये तुम्हारी माता का विमान है। गजग्राह की कथा जो हम सुनते हैं उसका तात्पर्य क्या है? जब गज ने भक्तिनिष्ठ होकर के गोविंद को पुकारा कि हमारी रक्षा करो, हमारे सहायक हमारे परिवार वाले भी नहीं हो रहे, तब भगवान दौड़े। भगवान दौड़े और जब भगवान को देखा गज ने तो बढ़िया सुंदर एक पुष्प लेकर के भगवान को अर्पित किया। भगवान प्रसन्न हुए, तुरंत गज को पकड़ करके जल से बाहर निकाल दिया। ग्राह भी चरण पकड़ रखा था, खींचा चलाया, चक्र सुदर्शन निकाला और ग्राह का सिर काट दिया भगवान ने। जब ग्राह का सिर भगवान ने काट दिया उसके बाद गज को उबारा। जब लेकर के गज को बैकुंठ पहुंचे तो देखे ग्राह पहले ही जाकर के बैकुंठ में बैठा हुआ है। तो गज ने पूछा कि महाराज ये बताओ कि हमारा उद्धार करने आए थे कि ग्राह का उद्धार करने आए थे? तो भगवान ने कहा कि मेरे भक्तों का उद्धार तो होगा ही, ये निश्चित है। मैं अपने भक्तों को सदगति मुक्ति भुक्ति प्रदान करता हूं, ये निश्चित है। लेकिन जो मेरे भक्तों के चरण को पकड़ता है मैं उसे पहले मुक्त करता हूं, जैसे ग्राह को मैंने किया। इसीलिए हम लोग गुरु बनाते हैं, मंत्र लेते हैं, दासानुदास की परंपरा है कि जो भगवान का भक्त है अगर हम उसके भक्त बन जाएं तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। ध्रुव जी की माता का भी उद्धार हुआ, ध्रुव लोक गई, ध्रुव जी भी ध्रुव लोक गए। इस तरह सतसंगति के प्रभाव से, माता की कृपा से ध्रुव जी को परम गति ध्रुव लोक मिली, भगवान का सानिध्य मिला।